सुंदरकांड का हम सार सुनते हैं। सुंदरकांड पर ही 9 दिन कथा हो सकती है। आप देखिए, एक ही चौपाई का अर्थ बताते हैं, घर अयोध्या बन जाएगा। पहली चौपाई क्या है? जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये जीवन में ऐसा घर होना चाहिए। जामवंत जी कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आगे जगह चौपाई आई है। जामवंत बड़े हैं, हनुमान जी छोटे हैं। जामवंत के बचन सुनाए सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जिस घर में बड़ों की बात सुनकर मन प्रसन्न होता है, जहां बड़ों की बात का आदर दिया जाता है, जहां बड़ों की बात सुनने के बाद हृदय आनंदित होता है, वो घर सुंदर बनना प्रारंभ होता है। वो घर सुंदर प्रारंभ हो जाता है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जहां बड़ों की बात सुनकर छोटों का हृदय प्रसन्न हो जाता है। मुझे आज्ञा का मौका तो मिला। संतान के लिए नवम स्कंद भागवत जी में कहते हैं, उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम, अधमो अश्रद्धात् चरितम चरितम पितु। बड़ा सुंदर श्लोक है। ऐसी संतान जो माता पिता का ख्याल रखती है, चिंतन करती है, वो उत्तम संतान है। अगर माता पिता को सेवा के लिए बोलना पड़ता है, ऐसी संतान जो प्रोक्तकारी तो मध्यम, बोलना पड़े तो मध्यम है। पर जो बच्चा अपने माता पिता में श्रद्धा नहीं रखता, उसके लिए कहा है वो अधम संतान। तो पहली ही चौपाई में घर को सुंदर बनाने का सूत्र है, और दूसरा सूत्र फिर देते हैं। तब लगी मोहे पर खौ तुम भाई, लगे मुहे पर खौ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। देखिए दूसरा सूत्र, हनुमान जी समर्थ हैं। हनुमान जी पार जा रहे हैं। अंगद जी कह रहे हैं, जिय संशय कछु फिरति बारा, जा तो सकता हूं पर लौटूंगा मुझे पता नहीं है। अच्छा, समर्थ हनुमान जी महाराज हैं, सब असमर्थ हैं। परिवार ऐसे एक होता है। परिवार में कोई एक बड़ा समर्थ होता है, कुछ असमर्थ होते हैं। पर हनुमान जी सिखा रहे हैं, तब लगी मोए परखे तुम भाई। समर्थ होने पर भी असमर्थ को क्या कह रहे हैं? मेरे भाई तुम मुझे परखना। असमर्थ को सम्मान देना चाहिए, जो छोटा है उसे बढ़ाना चाहिए। ये समर्थता की है साहब। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक रगर गण्यम है, बुद्धिमताम परिष्ठम है। इतने गुण हैं, पर इतने गुण के बाद भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भाइयों मेरी प्रतीक्षा करना। और सुनो, सही दुख कंद मूल फल खाई। जो घर का मुखिया है ना, वो घर वालों का सबका खान पान का ध्यान करता है। एक चौपाई में बता दिया, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात है। किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले ऐसे भैयाओं का ख्याल रखा? कैसे रखा? सही दुख कंद मूल फल खाई। बोले खाने का तो ध्यान है, समुद्र किनारे बैठे हो, पीने को पानी कहाँ है? क्या केवल भोजन कराओगे, पानी नहीं पिलाओगे? हनुमान जी महाराज है, सब चीज का ख्याल रखते हैं भैया। क्या करा? जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता, चलहि सोगा पाताल तुरंता। बाबूजी खारा पानी है ना, पाताल में तो मीठा है। एक चरण पे ऐसी कूद लगाई, सीधे पाताल में पत्थर गिरा और पाताल से पानी। ये ख्याल रखना चाहिए। घर में जो समर्थ है, घर को सुंदर बनाना है,
सुंदरकांड का पाठ नित्य करते हैं, पर सुंदरकांड की एक एक चौपाई बताती है जीवन में क्या करना है। पुनः बता रहा हूं, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है ना, जो हमारे छोटे हैं या हमको जानने वाले हैं, तो हम क्या कहते हैं, भैया हमारा नाम ले देना काम हो जाएगा, हमारा नाम ले देना काम हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो कहता है मनुष्य जन्म में बड़ी समस्या है, प्रभु कृपा करो। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करना, जहां समस्या है वहां हमारा नाम ले देना। और वही करा हनुमान जी ने, बार बार रघुबीर संभार, बार बार रघुवीर सवारे, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जीवन में जब भी समस्या आए तो केवल भगवान का नाम ले दो, भगवान ने कहकर भेजा है। और कलयुग में आहा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भवता, गावत नर पावई भवता। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने चौपाई जोड़ी है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा,